एक प्यार मिला, एक सच्चाई मिली, एक ईमानदारी मिली कि दुनिया में हर जीने का एक सवाल अमिताभ बच्चन की पिक्चर पे निकलता है। एक फिल्म बनाई थी अमिताभ बच्चन ने कि सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं कि अमरीश का छोटा भाई भी सारी दुनिया का बोझ उठा रहा है, पति की कमाई खा रहा है। और मेरी तमन्ना है कि मेरा भाई अमिताभ बच्चन जी अगर अपनी मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो ये जबलपुर का प्यार पे, इस वर्ल्ड का प्यार है, इस रिक्शे पे जो माँ बहनें बैठ के जाती है, खुश होती है, दुआ देती है कि तुम्हारा भाई एक दिन जरूर तुम्हारे रिक्शे में बैठेगा। जब एक मसीहा निकलता है, इस मोहब्बत है क्या कहते हैं, तो मैं सुनता हूँ। आज जबलपुर सफरनामा में हमारे साथ जबलपुर के रिक्शा चालक मनोज कुमार नामदेव हैं। मनोज कुमार नामदेव जबलपुर के उपनगर राही के मूल का रहने वाले हैं। ये जबलपुर के उन 10,000 रिक्शा चालकों में से हैं जो कि जबलपुर में तमाम जगहों पर यहाँ से वहाँ सवारियों को ले जाते हैं, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। लेकिन आज जबलपुर में सब जब 250 रिक्शा चालक मुश्किल से बचे हैं, 250 रिक्शा बचे हैं साइकिल रिक्शे, उस समय मनोज कुमार नामदेव अभी भी अपने इस काम को बखूबी कर रहे हैं। इनकी विशिष्ट पहचान इस रूप में है कि ये जबलपुर में ही नहीं बल्कि जबलपुर के बाहर पूरे देश में इनकी पहचान अमिताभ बच्चन के प्रशंसक के रूप में। मनोज कुमार नामदेव की रिक्शे की भी एक अलग दास्तान है। इनके इस पूरे रिक्शे में अमिताभ बच्चन की तस्वीरें लगी हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्मों के नाम लिखे गए हैं। और आज हम मनोज कुमार नामदेव से उनकी अमिताभ बच्चन की प्रशंसक और इस जीवन संघर्ष की गाथा को आज बात करेंगे। आपने बोला कि आपने जो खून और पसीना फिल्म से सबसे पहले जब प्रेरणा मिली, तो जब आपने नया रिक्शा लिया तो आपने, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, जबलपुर शहर में अधिकतर लोग जानते हैं कि आप अमिताभ बच्चन की प्रशंसक हैं, तो इस रिक्शे में सबसे पहले अमिताभ बच्चन की कौन सी तस्वीर लगाई गई कि उनका गाना लगा? इसकी सबसे पहले फिल्म भी लगाई थी मैंने, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे। उसके बाद में जब उनका जन्मदिन रहता है तो 11 अक्टूबर के दिन मेरे भाई का जन्मदिन है, तो उस दिन मैं पोस्टर चेंज कर देता हूँ और कुछ पोस्टर बदलता भी रहता हूँ, जो पोस्टर ख़राब हो जाते हैं। बाकी दिल के अंदर मेरा मुझे लगता है कि जो खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारों भूखे सो जाएंगे, ये शायद जब से आपने रिक्शा खरीदा ये आपका बोर्ड अभी भी लगा हुआ? अभी भी लगा हुआ है, मैंने बोर्ड लगा के रखा है। तो ये आपने फिल्म खून और पसीना जबलपुर के किस टॉकीज में देखी थी? इसको मैं देखा था श्री कृष्णा टॉकीज में। श्री कृष्णा टॉकीज में आपने देखा था, और उस दिन से फिर आप अमिताभ बच्चन के प्रशंसक करते हैं। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मैं वही मेरे ख्याल से 15-16 साल का कच्ची उम्र का था वो। तो उस समय तक आप रिक्शा नहीं चलाते थे? 18 साल की उम्र से। मतलब जब आपने रिक्शा चला उसके 3 साल पहले से आप अमिताभ बच्चन के प्रशंसक बने। हाँ। आपने 5 साल किराए का रिक्शा चलाया, 5 साल बाद आपने उस समय अपना रिक्शा खरीदा। उस समय आपका रिक्शा लगभग कितने में आपने खरीदा? उस समय ये रिक्शा लिया था हमने करीब 1600 रुपये का लिया था। तो मतलब मैं एक चीज़ और ये भी जानना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में, हमारे देश में अमिताभ बच्चन के प्रशंसक हैं, लेकिन उन प्रशंसकों में आप एक विशिष्ट और एक अलग प्रशंसक है ना जी। और लोग अमिताभ बच्चन के जो प्रशंसक होते हैं वो उनकी आवाज़ में बोलना चाहते हैं या उन जैसा हूबहू दिखना चाहते हैं, लेकिन आपने कहीं वो ऐसी कोशिश नहीं की, लेकिन आपने अपने रिक्शे में अमिताभ बच्चन की खून पसीने से की तमन्ना देके ही अपनी मेहनत करके कमाल करा। हाँ, ये जो आपने मतलब जो अमिताभ बच्चन के इस गाने से जो अपने जीवन का सूत्र लिया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत एक मेहनत आदमी के लिए कि आप खून पसीने की अपनी जो कमाई है वो करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं। तो क्या कभी किसी जो जन्नती प्राय ये लोग होते हैं, बहुत सारे लोग फिल्मी हीरोइन से भी प्रभावित होते हैं,
और उनको भी अपने जीवन में एक उतार लेते हैं। तो आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अमिताभ बच्चन को ना लेकर आप किसी फिल्मी हीरोइन की तस्वीर लगा लेते? देखो, फिल्मी हीरोइन का मतलब ऐसा है कि जब मैं फिल्म देखा था खून पसीना, तो मेरे को रेखा और इनकी जोड़ी जमी थी जी। रेखा के साथ भी बहुत पिक्चर है इनकी, और देखो काम तो उनने भी किया है जी। जैसे हमें जय जी का भी कुछ उनके ऊपर आशीर्वाद है, जया बच्चन भी है, उनका आशीर्वाद है। बाकी जो हमारी जो प्रेरणा जो मिली है उनकी, जो खून पसीना पिक्चर थी, जो प्रेरणा मिली है पिक्चर हर फिल्म में देखते हैं। तो मतलब मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जब बात चल रही है कि अमिताभ बच्चन की आपने इतनी फिल्में दी जिसकी कोई गिनती नहीं, तो इन सब फिल्मों में आपको कौन सी फिल्म अमिताभ बच्चन की सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी? वो वैसे आपने खून पसीना से आप बहुत प्रभावित हुए, तो क्या आपको अमिताभ बच्चन की खून पसीना ही सबसे अधिक बेहद पसंद फिल्म है कि कोई और फिल्म भी? काला पत्थर। जी। काला पत्थर भी बहुत अच्छी पिक्चर थी, जो मेहनत की सच्चाई काला पत्थर से बताई है। जी जी। दीवार हो गई, जी। जैसे मुकद्दर का सिकंदर हो गया, हाँ हाँ। जैसे गंगा जमुना सरस्वती हो गया, जी। या अभिमान हो गया, जी। बागमान हो गया, जी। देश प्रेमी हो गया। जी। ये कई फिल्मों में आने उनके तलाश उनसे प्रेरणा मिली। नहीं, तो क्या आपको एक जो अमिताभ बच्चन का एक जुबान, जिसको फिल्मी उसमें या आमतौर पर बोला जाता है एंग्री यंग मैन, है ना, एंग्री यंग मैन, तो आपको एंग्री यंग मैन वो स्वरूप पसंद आया? जी हाँ। है ना। और आपकी उम्र इस समय वर्तमान में कितनी है? अभी मैं सर पहुँच गया हूँ 55 पहुँच गया हूँ, 55 से 1 साल ऊपर हो गया हूँ। और अमिताभ बच्चन की उम्र कितनी है? वो करीब 80 के लगभग। 80 के हैं, तो उनकी और आपकी उम्र में फ़र्क है, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी अभी तक आपके अंदर वो एंग्री यंग मैन अंदर आपकी जीत है, यहाँ उनकी प्रेरणा है, वो मेरे दिल पे आपके दिल में है। तो जब आपने ये अमिताभ बच्चन की जो प्रशंसक बने, तो मुझे ये नहीं पता कि आपके घर में आपके माता पिता या बाद में अगर आपका विवाह हुआ हो, आपकी पत्नी हो, या उसमें किसी ने आपत्ति नहीं की? हाँ, ये आपने अच्छा किया। जो कि मेरी माँ जो थी, मेरी माँ भी अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फ्रेंड थी। वो भी जब मैं छोटा था तो मेरे को ले जाया करती थी, मेरे को चलो अमिताभ बच्चन की पिक्चर देख के आते हैं। जी। तो मैं अपनी माँ से मैंने बोला, मैंने कहा माँ, मैं एक दिन अपने रिश्ते में अमिताभ बच्चन मेरी तो मम्मी नहीं है, मम्मी एक्सपायर हो गई है, उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है। मैंने कहा हमारे परिवार के थे, उनकी बहुत उनको पिक्चर उनकी बहुत देखी है, हमारे पापा भी बहुत पिक्चर देखी। तो आप विवाहित हैं? तो आपकी पत्नी भी अमिताभ बच्चन से है प्रभावित कहीं ना कहीं? हाँ, वो भी अमिताभ बच्चन बहुत पिक्चर। तो उनको मतलब वो भी आपको आपने जो अमिताभ बच्चन का काम मतलब जो किया है, आपने पूरी तस्वीरें लगाई उनकी प्रशंसक के रूप में, उसमें उनकी कहीं मतलब उनका पूरा सपोर्ट है। और यहाँ तक कि हमारी पत्नी ने कहा है कि अमिताभ बच्चन की आपने फोटो लगाया है, लेकिन तुम्हारी जो प्रेरणा है हमको भी अच्छा लगता है। बहुत सी बातें मेरी पत्नी ने बोली कि अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास है तो एक दिन तुम्हारा जरूर अमिताभ आएंगे। तो ये आपके अंदर पूरा विश्वास है आपको कि अमिताभ बच्चन आपके बारे में सुन के आएंगे? वैसे आपके बारे में उनका खबर तो जरूर पहुँची होगी। अमिताभ बच्चन का खबर है हमारी। अमिताभ बच्चन ने अपने उसमें फेसबुक अकाउंट में लाइक किया हुआ है। आगे की करोड़पति ने इसमें सवाल किया था हमारे रिक्शे का। हाँ। बोले कि आपका रिक्शा जबलपुर में ये दोबारा अमिताभ बच्चन से बोला। अमिताभ बच्चन ने ये उत्तर दिया कि हमारे चाहने वाले तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन ये अद्भुत है कि एक साइकिल रिक्शे वाला हमारा जबलपुर में फैन है। मैं जाऊँगा तो जरूर अपने भाई के रिक्शे में सुनूंगा। अच्छा, मान लीजिए अमिताभ बच्चन आपकी ख्वाहिश होती है कि वो आपसे मिले। हाँ। और आपसे अगर वो पहली बार मिलेंगे तो उस समय मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप उनसे क्या बात करेंगे? सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि जो मेरी बरसों की जो तपस्या है, बरसों का जो मुझे प्यार जो खुशी से आपने दिया है, आज आप मेरे रिश्ते को जान गए और इससे बड़ी खुशी है। मुझे क्या चाहिए, यही सबसे बड़ी खुशी है कि आपने सच्चाई और फिल्म कंपनी की जो इज्जत है, जो बॉलीवुड की इज्जत है, ये ऐसे अमिताभ बच्चन के चाहने वाले हैं। अमिताभ बच्चन के चाहने वाले हमारी जो अंदर की ये भावना है कि पूरा गंगा के नारे वाले बड़े भाई जो उनका छोटा भाई गंगा और नर्मदा का मिलन तो नहीं होना है। वो गंगा जमुना सरस्वती की एक फिल्म बनी थी, जो देखी होगी आपने, आपके साइकिल के मडगाट पर गंगा जमुना सरस्वती भी लिखा हुआ है। गंगा जमुना जी। अच्छा, मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन फर्ज करिए वो कहीं आपसे मिलते हैं, हाँ।
तो कुछ वो आपसे बोलते हैं कि भाई मनोज हाँ जी, तुम क्या चाहते हो मुझसे, तो तब आप क्या उनसे बात करेंगे? मैं उनसे ये बोलूँगा कि जो मेरी तमन्ना थी आप मिल गए, मेरे रिक्शे पर बैठ लिए, बस यही हमारी ख्वाहिश थी। जी, नहीं मतलब अब अपनी व्यक्तिगत कोई अपने लिए कोई ऐसी कोई चीज़ या वस्तु नहीं मांगेंगे? देखो अपने अंदर की जो भावना, सबसे मेन चीज़ तो जो मैंने तो तपस्या से भी की, अपने भाई को बैठा लूँगा, सबसे पहले तो मेरी वो तपस्या पूरी हो जाएगी, हमारा प्यार पूरा हो जाएगा। जी, मतलब आप आशा करते हैं वो आएंगे और आपके रिश्तेदार? तो इसके बाद फिर उनको करें, लेकिन जो हमारा जो प्रेम है वो हमको मिल जाएगा, मिल जाएगा। का प्रेम मिल जाएगा। तो देखो आज देखेंगे उनके रिश्ते। अच्छा, आपके इस रिश्ते में अमिताभ बच्चन की मैं युवावस्था की सब तस्वीरें लगी, मतलब जो आज 80 साल के हो गए, तो कुछ आपने उनकी आज के उम्र की आयु की कोई तस्वीर नहीं लगाई, ऐसा क्यों है? अच्छा, लगी हुई है। अच्छा, आइए बताइए कहाँ पर लगी, मैं देखना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन की कौन सी तस्वीर होगी अभी वर्तमान वाली है। आज मैं जैसे ये मैंने अपने भाई को, बड़ा भाई एक भगवान है जी, ये हमारे बड़े भाई का सीट, ये हनुमान जी हैं। अमिताभ बच्चन का दाढ़ी बढ़ा दिया। अच्छा, अमिताभ बच्चन का दाढ़ी बढ़ा कर, ओ हो, गुरु है हमारे, गुरु है आपके। उसमें हनुमान जी भी हैं, हाँ। यीशु भी हैं, सब है, गणेश जी भी हैं। हर धर्म के अमिताभ जी बच्चन हैं। जी। अच्छा, हाँ, ये तस्वीर है, ये किस फिल्म की तस्वीर है? ये कितने हैं? नसीब लिखा है, मुकद्दर का सिकंदर भी लिखा है, सूर्यवंशम भी लिखा है, बागवान भी लिखा है। जी जी, और कालिया भी है। और मैं ये देखता हूँ कि जिस प्रकार लोग अपनी नर्मदा किनारे वाला आप हो गए, है ना, और जिस प्रकार लोग अपनी घोड़ी को, जी, आगे की घोड़ी को सजाते हैं, आपने अपने रिक्शे को सजा कर रखा है ना। रामचंद्र जी भी हैं, कृष्ण भी हैं, यहाँ पर अमिताभ बच्चन है, यहाँ पर मरियम भी है ना, यहाँ भोले शंकर भी हैं, है ना जी, और यहाँ पर भी भगवान राम है, और यहाँ पर आपने गंगा जमुना सरस्वती लगा कर रखा है, बहुत शानदार। और यहाँ पर आपने अमर अगो एंथोनी भी रखा है और जय भैरव भी रखा है। जी जी, याराना का है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन के प्रति जो आपका प्रेम है, जो लगन है, जो प्रशंसा है, वो बहुत अद्भुत है। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि शायद जबलपुर में मेरे ख्याल से यह एकमात्र रिक्शा बचा है जिसमें लाइट चलती है। क्या अपनी क्या हाँ जी, सेट कर रहे थे। तो चलिए मनोज जी, मैं दूसरा ये बता रहा हूँ कि आज मैं जो दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि जबलपुर में 10,000 रिक्शे थे, आज सिर्फ 250 रिक्शे बचे हैं। रिक्शे वालों की स्थिति बहुत दयनीय और शोचनीय हो रही है। तो आप इसमें क्या समझते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि जो रिक्शे जी, हाँ ये बोलिए। आज रिक्शे वालों को ये तो जी जी, तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर अमिताभ बच्चन अगर मिले तो आप तो उनको जबलपुर के रिक्शे वालों के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिक्शा हम भी चलाया, रिक्शा अपने भाई को, वो अपने उन्होंने भी बोझ उठाया कुली में। तो सारी दुनिया का बोझ हम लोग उठा रहे हैं, सारी दुनिया का बोझ आप भी उठा रहे हैं और अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में उठाया, तो लेकिन आप वास्तविक जीवन में उठा रहे हैं, ये अलग बात है। ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल सब काम है, ओरिजिनल बोझ उठा रहे हैं। जी जी, जैसे अमिताभ बच्चन ने बोला था कि मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत के पैसे जिंदगी जीता है, धीरे धीरे अमिताभ बच्चन जितनी प्रेरणा भी था भाई की बदली है, सब मजबूरी की बदली है, सब मेहनत की बदली। दीवार में जी जूते में पॉलिश शिक्षा देते हैं कि बेटा आदमी लोग कहती है, सर ऐसी कई चीज़ें हैं उसके अंदर। नहीं, तो एक आपने ये जो डायलॉग याद बोला, तो आपने अमिताभ बच्चन की इतनी फिल्में बोली हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले उनका सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा आपको लगता है, आप बोल कर बताएंगे? आपने देखते बोलिए। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने डायलेक्ट बोला था, हम सब पे वो डायलेक्ट, इसको 50 को 50,
क्या बोलता हमारा खुदा हमारा भगवान है। अपने अंदर का दिल का है ना साहब का सबसे बड़ा खुदा तुम खुद है। ये दिल का जो है ना जो होता है ना साहब ये सबसे बड़ा ये किस फिल्म का डायलॉग है? ये खुदा का। खुदा का वादा। और उनका गाना कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है जो उन पर फिल्माया? वो भी आप गाकर सुनाइए। गाना जो है होता है सर उसका एक गाना अच्छा था बच्चन का, कुछ लोग सहनता कहते हैं अंधेरी रातों में सुनता हूँ राहों पर, एक जुर्म मिटाने को जब एक मसीहा निकलता है, कुछ लोग सहनता कहते हैं सिकंदर जान कहलाएगा, सब हंसा हुआ वो जाएगा, मुकद्दर का सिकंदर जालिमन कहलाएगा, लूटे हुए जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराए अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के प्रतीक थे। लोगों का मानना था कि एंग्री यंग मैन होने से सबका अच्छा होगा और सबका भला होगा। मनोज नामदेव ने इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी ऊर्जा को बरकरार रखा है। अमिताभ बच्चन के प्रति उनकी दीवानगी को सलाम। हम लोग सबको आशा है कि एक दिन जरूर अमिताभ बच्चन उनके रिक्शे में बैठेंगे और उनका सपना पूरा होगा।